एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो यहाँ बताएंगे इंग्लिश में पैसेज बनाने की ट्रिक, जिसे अनसीन पैसेज भी कहते हैं। और ये आपके इंग्लिश में 10 नंबर का आता है। एक पैसेज दिया रहेगा और उसके नीचे क्वेश्चन दिए रहेंगे 4 और उसका आंसर आप सभी को बनाना है। तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे पैसेज के क्वेश्चन का आंसर आपको ट्रिक से कैसे बनाना है, वो भी बिना याद किए। अगर आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना नहीं आता फिर भी आप लोग पैसेज के सभी क्वेश्चन के आंसर को बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे हमारे इस ट्रिक से। और आपको टीचर खुश होकर पूरे के पूरे नंबर देंगे, आपका एक भी नंबर पैसेज पे नहीं कटेंगे। तो यहाँ पे हम आप सभी को बताने वाले ट्रिक, तो सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिए। हम आप सभी को सब कुछ लिख कर बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये रहा आपके इंग्लिश का बोर्ड एग्जाम का पेपर। और ये जो पैसेज होता है ये क्लास 10th और 12th दोनों में आता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेक्शन ए दिया हुआ है जिसमें रीडिंग है और इसमें एक पैसेज है और इसके नीचे 4 क्वेश्चन है। आपको चारों क्वेश्चन का आंसर इसी पैसेज में से ही ढूंढ कर लिखना है। तो किस तरह से आपको ट्रिक से लिखना है जिससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये रहा बोर्ड एग्जाम की कॉपी। इस पे आपको किस तरह से लिखना है। अनसीन पैसेज, जिसे पैसेज कहते हैं, आपको सबसे पहले इसको पढ़ना नहीं है, यानी ये जो पैसेज है इसको आपको सबसे पहले पढ़ना नहीं है। तब क्या करना है, सबसे पहले आपको पैसेज के नीचे दिए गए सभी क्वेश्चन को पढ़ना है। ठीक, यहाँ पे देखिए जो क्वेश्चन दिए हुए ना, इसी चारों क्वेश्चन को सबसे पहले आपको पढ़ना है। और पढ़ते समय ये ध्यान देना है आपको कि क्वेश्चन में मेन वर्ड को ध्यान में रखना है, ठीक है। क्योंकि जहां पर भी मेन वर्ड रहेंगे पैसेज में वहीं पर इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। जैसे यहाँ पे मेन वर्ड कौन से हैं इस क्वेश्चन में, तो पहले क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हो कि सक्सेस और यहाँ पे लाइफ, ये क्या है, दोनों मेन वर्ड है इस क्वेश्चन में, यानी मेन बिल्कुल वर्ड है। और ये जो मेन वर्ड है इसमें जहां पर भी इस पैसेज में है उसी जगह इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ पे सक्सेस है तो यानी यहाँ पे इसका आंसर है। तो किस तरह से अब आपको लिखना है, यहाँ पे ग्रामर का यूज कैसे करना है, किस तरह से ट्रिक से लिखना है, ये नहीं कि जहाँ पे है वही छाप देना है, ठीक है। आगे हम आपको लिख कर बताएंगे। जैसे दूसरा क्वेश्चन है तो द ग्रेट मैन, इसमें ये क्या है, मेन वर्ड है, बिल्कुल एकदम मुख्य वर्ड है। अब ये मुख्य वर्ड को आपको इस पैसेज में ढूंढना है, जैसे द ग्रेट मैन, तो इसी जगह इसका आंसर है। तो किस तरह से अब आपको इसको लिखना है अपनी कॉपी में। यहाँ पे देखिए आपको ट्रिक से अब कैसे लिखना है। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है व्हाट शुड बी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपको इसका आंसर लिखना है। तो किस तरह से आप लोग लिखेंगे, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन का आंसर लिखते समय क्वेश्चन वर्ड को जरूर हटा देना है, ठीक है। जैसे वाई, ठीक है, हाउ, व्हाट, कभी भी आपको क्वेश्चन वर्ड से आंसर में नहीं लिखना है, यानी क्वेश्चन वर्ड से आंसर को नहीं शुरू करना है, ठीक है। कभी भी आपको क्वेश्चन वर्ड को आंसर में नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है व्हाट शुड बी डू टू गेट सक्सेस इन लाइफ, तो ये नहीं कि आप लोग आंसर बना रहे हो तो उसमें आप लोग व्हाट से ही शुरू कर दिए इसका आंसर लिखना, आपका पूरा कट जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको नहीं करना। तब कैसे करना है, आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानना है, ठीक है, और उसे सबसे पहले आंसर में लिखना है। अब आपको सब्जेक्ट कैसे मिलेगा, तो देखिए सब्जेक्ट यानी कौन से क्वेश्चन पूछने पर सब्जेक्ट मिलता है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड है, सहायक क्रिया है और इसके बाद ये जो आता है तीसरे नंबर पे ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ से आपको क्या करना है, आंसर बनाना शुरू करना है। तो किस तरीके से, पहले आपको किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले आंसर टू क्वेश्चन नंबर जरूर लिख देना है और जो भी नंबर आप लोग कर रहे हो यहाँ पे लिख देना है। तो यहाँ पे हम पहले को कर रहे हैं तो इस तरह से आपको पहला लिख देना है, इसके बाद आंसर। और यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले करेंगे तो ए, तो इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट सबसे पहले लिखना है। तो इसमें वी जो है वो सब्जेक्ट है, इसके बाद इसमें जो सहायक क्रिया है वो शुड है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है वी शुड। तो यहाँ पे आपको वी शुड लिखने के बाद फिर से आपको पैसेज में आ जाना है। और यहाँ पे हमने बताया था कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है सक्सेस, यानी ये मेन वर्ड है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पे पैसेज में जहाँ पे सक्सेस है मेन वर्ड इसमें आया हुआ है, वही इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। तो यहाँ पे आपको इस तरह से किस तरह से लिखना है, आपको वी शुड लिखने के बाद आपको यहाँ पे सक्सेस है, यानी यहाँ से टू से सक्सेस तक इसकी पूरी आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जैसे इतना लिखने के बाद वी शुड, इसके बाद
टू ट्राई और यहाँ पे इज का यूज आपको आंसर में नहीं करना है, क्योंकि हमने पहले से ही इसमें शुड का यूज कर दिया है जो कि क्वेश्चन में दिया था सहायक क्रिया। ठीक है, तो आपको टू ट्राई यहाँ पे लिखना है। टू ट्राई, इसके बाद इसी को यानी कि पूरा यहाँ से टू से लेकर के सक्सेस तक पूरा लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पे वी शुड टू ट्राई द फर्स्ट स्टेप ऑफ द लेडर ऑफ सक्सेस। तो यहाँ पे इसका हो गया फर्स्ट आंसर। ठीक है, यानी फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर यही है। आपको सिर्फ ग्रामर के रूल का यूज करना है, ग्रामर का यूज करना है। जैसे यहाँ पे आपको क्वेश्चन वर्ड से ही आंसर को नहीं शुरू कर देना है, आपको सब्जेक्ट से शुरू करना है। सब्जेक्ट कैसे मिलेगा हमने बता दिया, और इसके बाद आपको इस तरह से लिखना है। ठीक है, इसके बाद जैसे सेकेंड क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, व्हाट टाइप ऑफ लाइफ डिड द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लीड। अब इसका आंसर आपको किस तरह से लिखना है, तो दूसरे क्वेश्चन में यहाँ पे डिड दिया हुआ है, तो डिड वाले क्वेश्चन का आंसर आपको बनाते समय एक बहुत ही सरल ग्रामर का रूल का यूज करना है, जिससे देखकर टीचर बहुत ज्यादा प्रसन्न होता है और आपको पूरा नंबर देता है। और क्वेश्चन में सिर्फ वो ग्रामर के रूल को ही देखता है और आपको पूरे नंबर दे देता है। तो इस क्वेश्चन में सब्जेक्ट है द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, यहाँ से लिखने के बाद अब यहाँ पे आपको डिड की जगह पे क्या लिखना है, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले इतना लिख देना है। ठीक है, और इसका आंसर इस पैसेज में यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है द ग्रेट मैन, और यहाँ से यहाँ तक लाइफ तक इसका आंसर है। तो इसको किस तरह से लिखना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड। अब इसके बाद देखिए आपको ग्रामर का रूल का यूज करना है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, जैसे आपके क्वेश्चन में अगर डिड दे दिया है, ठीक है, तो आप लोग जब भी वर्ब को लिखेंगे तो इसमें आपको आंसर में इसका सेकेंड फॉर्म लिखना है। जैसे यहाँ पे लीड दिया हुआ है और इसका सेकेंड फॉर्म होता है लेड। ठीक है, यानी कि आपको वर्ब के जहां भी क्वेश्चन में डिड दिया हुआ है आपको, ठीक है, वर्ब में यानी ईडी लास्ट में या डी जोड़ने से क्या होता है, वो वर्ब का सेकेंड फॉर्म बन जाता है अक्सर। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें जैसे यहाँ पे प्ले हो गया, अब इसमें क्या करोगे आप लोग, सेकेंड फॉर्म लिखना है, तो आपको ईडी जोड़ दोगे आप लोग, तो ये हो जाएगा खेलने का सेकेंड फॉर्म। इसमें देखिए यहाँ पे लेड दिया हुआ है, यानी द ग्रेट मैन ऑफ द वर्ल्ड लेड वेरी डिलीजेंट लाइफ्स। ठीक है, तो इसको पूरे को आपको इस तरह से लिख देना है। तो यहाँ पे वर्ल्ड लेड वेरी डिलीजेंट लाइफ्स। तो ये हो गया सेकेंड आंसर। इस नेक्स्ट तीसरा, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स डिस्ट्रॉय, यानी यहाँ पे जो डिस्ट्रॉय है इसका मतलब क्या है। ठीक है, तो डिस्ट्रॉय का मतलब होता है नष्ट करना। अब इस पैसेज में कौन सा वर्ड है जिसका अर्थ है नष्ट करना। ठीक है, तो आप लोग अगर आपको नहीं आता है तो आप लोग कोई भी वर्ड लिख सकते हो, अगर नहीं आएगा तो क्या करेंगे, कोई भी वर्ड लिख देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे डिस्ट्रॉयड की जगह आप लोग जैसे रूइन है इसको भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको तीसरे में सिर्फ इस तरह से रूइन को लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, फाइंड आउट ए वर्ड इन द पैसेज विच इन अपोजिट ऑफ डिसग्रेसफुल। ठीक है, यानी कि यहाँ पे जो डिसग्रेसफुल है इसका विलोम शब्द क्या होगा। यहाँ पे देखिए जो डिसग्रेसफुल है इसका मतलब होता है अपमानजनक या लज्जाजनक। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग आगे से अगर यहाँ पे जो DIS लगा है डिस, अगर आप लोग यहाँ पे DIS जो है इसको हटा करके ग्रेसफुल लिख देंगे तो ये इसका विलोम शब्द हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ग्रेसफुल लिख देना है। अगर आपको कोई ऐसा वर्ड है जिसका आपको अपोजिट नहीं आता है तो आपको किस तरह से लिखना है, यानी कौन सा ग्रामर का रूल है जिसको आपको यूज कर देना है। आप लोग मात्र एक ट्रिक से करोड़ों अपोजिट वर्ड को बना सकते हो। जहाँ पे आपको अपोजिट वर्ड नहीं आ रहा है वहाँ पे आप लोग ग्रामर के ये रूल को लगा दीजिएगा, टीचर देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा और आपको पूरा नंबर देगा। क्या करना है,
इज नॉट फेल फॉर, ठीक है। जहां पर भी आपको अपोजिट नहीं आता है किसी भी शब्द का, तो आप लोग मात्र ये छोटी सी लाइन को याद कर लीजिए, इज नॉट फेल फॉर। इसको देखकर टीचर बहुत ज्यादा खुश हो जाएगा, क्योंकि आपको जान जाएगा कि ग्रामर के रूल आपको पता है। तो इसलिए इज नॉट फेल फॉर का आप लोग यूज कर लीजिए। और यहाँ पे आप लोग ग्रेसफुल ही लिख दीजिए, या आपको लिखना है तो इज नॉट फेल फॉर का यूज कर सकते हो। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ग्रेसफुल, ठीक है। तो ये हो गए इस चारों क्वेश्चन का आंसर। इस तरह से आपको इस पूरे पैसेज को यानी अनसीन पैसेज के सभी क्वेश्चन का आंसर इसी तरह से लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का ये रहेगा। आप लोग अगर इस तरह से लिखोगे तो आपको टीचर पूरे के पूरे 10 नंबर देंगे, आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आपको इसी तरह से लिखना है। और आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। और इसी तरह हमारे चैनल पे इंग्लिश में बिना पढ़े पास होने की सभी टॉपिक पे वीडियो अपलोड है, आप लोग जाकर देखिए। और हमारे चैनल पे सभी सब्जेक्ट में बिना पढ़े पास होने की ट्रिक की वीडियो अपलोड है। आप लोग इसी जो वीडियो चल रहा है इसी की लास्ट में आपको 4 वीडियो देखने को मिलेंगे, वहां पे आप लोग क्लिक करके देख सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर करें। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ट्रिक और टिप्स की वीडियो अपलोड है। आप लोग अगर विजिट नहीं किए तो एक बार आप लोग हमारे चैनल पे विजिट जरूर करें। तो आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोग कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। थैंक्स, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।